जटिल है क्योंकि हमारे मन में परोपकार की इतनी धारणा बैठी हुई है और सब एक दूसरे का उपकार करने में इस बुरी तरह लगे हुए हैं और उनका उपकार दूसरे को बिल्कुल नष्ट कर देता है। इसे हम थोड़ा समझें, क्योंकि एक धारणा मजबूत हो तो उससे बिल्कुल प्रतिकूल धारणा समझ में आनी कठिन हो जाती। पति सोच रहा है कि वो पत्नी के लिए सब कुछ कर रहा है, पत्नी सोच रही कि वो अपना जीवन गंवा रही पति के लिए, दोनों मिलकर सोच रहे हैं कि हम बच्चों के लिए जी रहे हैं। कोई अपने लिए नहीं जी रहा है और जो अपने लिए नहीं जी रहा है उसके पास जीवन ही नहीं होता, वो दूसरे के लिए कैसे जिएगा। इसलिए खतरे होंगे। पति सोच रहा है पत्नी के लिए मेहनत कर रहा है तो पत्नी से बदला लेता रहेगा, स्वभाव है, क्योंकि जिंदगी गंवा रहा है वो पत्नी के लिए, तो इसका बदला कौन लेगा। तो पत्नी पर वो क्रोध और रोष और दुष्टता जाहिर करता रहेगा। पत्नी सोच रही है उसने अपना शरीर, अपना जीवन, अपना सब कुछ गंवा दिया इस पति के लिए, वो इससे बदला लेती रहेगी। और दोनों मिलकर बच्चों की गर्दन पर कसे हुए वो कहते हैं हम तुम्हारे लिए जी रहे हैं, तो हमें जीने की कोई बात ही नहीं, तुम्हें जीने की कोई बात नहीं, तुम्हारे बाप और मां तुम्हारे लिए जिए, उनको भी जीने की कोई बात नहीं थी, उनके बाप और मां उनके लिए जिए, और ये बच्चे भी खुद नहीं जिएंगे, ये अपने बच्चों के लिए जिएंगे। इस संसार में कोई अपने लिए जिएगा ही नहीं, तो जीवन कहां फलित होगा। तो ये मां बाप बच्चों से बदला लेते रहेंगे, इन पर क्रोध आते ही रहेगा। अब तक मैंने एक ऐसा मां बाप नहीं देखा जो बच्चों पर क्रोध ना कर रहा हो, लेकिन क्रोध का कारण बच्चे नहीं, क्रोध का कारण है कि मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए खराब हो रही, मैं मर जाऊंगा मेहनत कर करके और तुम मजा करोगे। वो भी मजा नहीं करेंगे, आपकी कृपा ऐसी है कि आप उनको बिगाड़ देंगे। यहां कोई मजा तो कर ही नहीं सकता, मजा यहां पाप है। तो ये मां बाप बच्चों से बदला लेते रहेंगे। और ध्यान रहे, बच्चों को ये कभी समझ में नहीं आएगा कि आप हमारे लिए जिए, क्योंकि आपके पास जीवन ही नहीं था। और बच्चों को सिर्फ इतना ही समझ में आएगा कि कितना आपने क्रोध किया, कितना उनको सताया, कितना परेशान किया। आखिर में बच्चों को याद रह जाएगी आपकी दुष्टता और आपको याद रह जाएगा आपकी कुर्बानी, और इन दोनों में कोई तालमेल नहीं है। बुढ़ापे में आप कहते रहोगे कि मैंने कुर्बानी की, और बच्चे जानते हैं कि सिवाय तुमने सताने के और कुछ भी नहीं किया। बच्चे बूढ़ों से बदला लेते हैं, क्योंकि बच्चे बचपन में तो बदला नहीं ले सकते, कमजोर, असहाय, आप पे निर्भर है, आप उनको सता लेते हैं। फिर जब आप बूढ़े होते हैं तो बच्चे आपको सताना शुरू कर देते। सारी दुनिया में बूढ़े बच्चों से परेशान हैं, क्योंकि जैसे ही बूढ़े हुए आप और बच्चे आपको तिरस्कार करने लगते हैं और आपको सताना शुरू कर देते, वो भी ढंग निकाल देते हैं। ये ठीक वही बदला वापस लौट रहा है, ये वर्तुल पूरा हो रहा है। बूढ़े बहुत दुखी होते हैं कि बच्चे हमारे साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, पर उन्हें पता नहीं कि उन्होंने बच्चों के साथ क्या व्यवहार किया। उनको याद है कुर्बानी, तो उन्होंने जिंदगी इन्हीं के लिए नष्ट कर दी। इन दोनों भाषाओं का कहीं कोई मेल नहीं, लेकिन अगर ठीक से समझें तो जो आदमी दूसरे के लिए जिंदगी नष्ट करेगा वो आदमी खतरनाक है, क्योंकि उसमें जो शहीदगी पैदा हो गई कि मैं शहीद हो गया हूं, वो बदला लेगा। तो ये जो मार्टरडम है, ये जो शहीदगी है, ये सबसे बड़ा पाप है जगत में। इस भाषा में कभी भी मत सोचना कि मैं दूसरे के लिए जीऊं, क्योंकि आप खतरनाक हैं, आप दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। आप सिर्फ अपने लिए जिए, और आपके जीवन में इतनी सुगंध हो वो तभी होगी जब आप अपने लिए जिएंगे। पति अपने लिए जी रहा है, उसके अपने लिए जीने से जो आनंद फलेगा वो पत्नी को भी मिलेगा, वो ज्योति उसके ऊपर भी पड़ेगी। लेकिन पति कभी ये नहीं कहेगा कि मैं तेरे लिए जिया, मैं जिया अपने लिए। और अगर मेरे जीवन में बाढ़ आई और मेरे जीवन में धाराएं ज्यादा हो गई और अतिरेक हो गया, मेरा आनंद तो तुझ तक भी पहुंचा, लेकिन मैं तेरे लिए नहीं जिया, जिया मैं अपने ही लिए। और पत्नी अपने लिए जी रही है, और उसके पास जब ज्यादा होती है तो वो बांटती है, और जो ले लेता है उसकी वो अनुग्रहित होगी। क्योंकि जब कोई बाहर से भर जाता है आनंद के,
तब जो भी उसके आनंद को बटा लेता है वो उसे निर्भर करता है। और ये माँ बाप दोनों आनंद से जी रहे हैं अपने आनंद के लिए। इनकी छाया में बच्चों को भी बहुत आनंद मिलेगा और ये बच्चे अनुग्रहित रहेंगे इनके बुढ़ापे तक, क्योंकि इनके पास जो छाया और जो सुगंध अनुभव हुई थी। और इन माँ बाप को कभी बुढ़ापे में यह ख्याल नहीं रहेगा कि हमने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए बर्बाद की, इसलिए बदला लेने का कोई सवाल नहीं। और जहां बदला लेने का कोई सवाल नहीं, वहां बहुत कुछ प्रत्युत्तर में मिलता है। इस जगत में जो मांगता है उसे कुछ भी नहीं मिलता है। जो नहीं मांगता है और अपने आनंद से देता है, किसी सिद्धांत के कारण नहीं, किसी कर्तव्य के कारण नहीं, जो देता है इसलिए कि उसके पास इतना ज्यादा है कि देने में वो सुख पाता है, उसको बहुत आनंद उपलब्ध होता है। लाओसे की शिक्षा अति स्वार्थी है, पर मैं मानता हूं कि अगर दुनिया उसकी शिक्षा के करीब आ जाए तो दुनिया में इतना परार्थ होगा जिसका हिसाब नहीं। हम सब परोपकारवादी हैं और दुनिया में इतना उपद्रव मचा और इतना स्वार्थ है जिसका कोई हिसाब नहीं। विपरीत परिणाम हो जाता है। दूसरे की चिंता छोड़कर अपनी ही चिंता कर लें ठीक से। पर हमारे मन में बड़ा डर लगता है, अपनी चिंता, ये तो बात बुरी है। चिंता सदा दूसरे की करनी चाहिए। देश के लिए कुर्बान हो जाओ, पति के लिए कुर्बान हो जाओ, बेटे बच्चों के लिए कुर्बान हो जाओ, जैसे आप सिर्फ कुर्बानी के बकरे हो। आपको सिवाय कुर्बान होने की कोई काम ही नहीं। कहीं ना कहीं कुर्बान हो जाओ और आपकी सार्थकता हो गई। कहीं ना कहीं किसी बलवेदी पे अपना सिर रख दो और झंझट खत्म हो गई। आपका जीवन पूर्णता को उपलब्ध हो गया। कुर्बानी की बात ही बेहोती है। और वो जिनने खोजी है उन्होंने एक बहुत झूठा जाल खड़ा कर रखा है। जाल इतना बड़ा है और इतना प्राचीन है कि उसमें से बाहर सिर उठा कर देखना भी बहुत मुश्किल होता है। मैं भी आपसे कहता हूं, अपने स्वार्थ की अगर आप ठीक से चिंता कर लें तो आपसे किसी को कोई हानि ना होगी और आपके जीवन से परोपकार सहज ही बहेगा। और सहज बहे तो ही शुभ है, चेष्टा से बहाना पड़े तो अशुभ है। महान प्रतीक को धारण करो और समस्त संसार अनुगमन करता है और बिना हानि उठाए